चलिए सभी को गुड इवनिंग। और आज हम एचसीएफ एलसीएम की क्लास लेने जा रहे हैं। कौन सी क्लास हमारी? तीसरी। अभी मैंने ये वीडियो बना लिया था लेकिन आवाज़ नहीं आई किसी कारणवश, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। तो देखिए, आपको मैंने होमवर्क में दिया था ए बराबर 306, बी बराबर 657, एचसीएफ बराबर 9। एलसीएम आपको ज्ञात करना है। तो हमने एक फॉर्मूला बताया आपको, ए इंटू बी यानी संख्याओं का गुणनफल बराबर। अब संख्याओं से हम क्या निकालते हैं? एचसीएफ और एलसीएम। तो इन दोनों का गुणनफल, ठीक है, दोनों संख्या हो गई, दोनों का गुणनफल, और इधर एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल, दोनों को बराबर रख देते हैं। तो हमने ए का मान कितना 306 ये रखा, यहाँ बी की जगह हमने रखा 657, यहाँ से एचसीएफ रखा 9, एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम बराबर है 306 इंटू 657/9। हमने 9 से इसको 34 बार काटा, उसके बाद 657 का 34 से गुणा किया, 22/338 आया। ठीक है, आप गुणा करके देखें। उसके बाद हमने बताया कि हम एचसीएफ एलसीएम करते हैं उससे थोड़ा सा बेसिक संख्या को समझ लेते हैं। ये है नंबर संख्या। संख्या को हमने दो भागों में डिवाइडेशन किया है, वास्तविक और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है? जैसे 3 हो गई, 2 हो गई, 4 हो गई, यानी पॉजिटिव 0 और नेगेटिव रूट वाली संख्या पाई, ये सब क्या है? वास्तविक संख्या। काल्पनिक संख्या में क्या आता है? रूट की माइनस वाली संख्या। कहने का मतलब ये है, माइनस के रूट को रूट -4, रूट -6, यानी अगर इनका वर्ग करें तो संख्या माइनस में ही आए। जैसे रूट 6 माइनस, इसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? -6 आएगा, क्योंकि रूट से वर्ग हट जाता है। तो ये कैसी संख्या? काल्पनिक। वास्तविक संख्या को दो भागों में डिवाइडेशन किया, परमेय और अपरमेय। परमेय संख्या ऐसी संख्या जिन्हें हम पिवट क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्यू नॉट इक्वल टू 0, यानी 2/0 नहीं होना चाहिए, तो वो परमेय संख्या नहीं होगी। बटे में क्या नहीं होना चाहिए? 0। क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। पी और क्यू क्या होंगे? पूर्णांक। पूर्णांक आप जानते हैं, माइनस में भी संख्या हो सकती है, प्लस में भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। अपरमेय संख्या रोड में होगी, और पाई कैसी है? अपरमेय। अगर परमेय संख्या का डिवाइडेशन करें दो भागों में तो पूर्णांक संख्या भिन्न, पूर्णांक संख्या भिन्न। भिन्न तो आप जानते ही, Q/Q यानी 2/3 भिन्न है, मिश्र भिन्न होती है, दवाई 1 से 2/3। ऐसे आपने पढ़ी होगी उच्चतम से। पूर्णांक में धनात्मक, उदासीन, ऋणात्मक तीनों संख्या होती है। कौन सी? पॉजिटिव, धनात्मक। धनात्मक जैसे 1 2 3 से अनंत तक। उदासीन में क्या आता है? ओनली 0। ऋणात्मक में -1 -2 माइनस अनंत तक। अब आपको ये पता है 1 2 3 ये संख्या 1 से स्टार्ट होती है, उनको क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या है? प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है। अगर हम धनात्मक में उदासीन को जोड़ दें, यानी 1 2 3 से अनंत तक में 0 और जोड़ दें, तो 0 1 2 3 से अनंत तक हो जाएगा, तो कौन सी संख्या बन जाएगी? पूर्ण संख्या। अगर माइनस वाला ले लेंगे तो क्या हो जाएगी? पूर्णांक संख्या, जिसके हमने टुकड़े किया 3। अब प्राकृत संख्या के डिवाइडेशन किया तो भाज्य और अभाज्य। कौन कौन सी संख्या बनेगी? भाज्य और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या में कौन सी आती है? तो जैसे 4 पर से स्टार्ट, जिसमें यानी 2 से ज़्यादा गुणनखंड। जैसे 4 गुणनखंड करेंगे, देखो 1 हो रहा है, 2 का भाग जा रहा है, 4 का जा रहा है, 2 से ज़्यादा हो गए, 3 गुणनखंड हो गए। अब जब 2 गुणनखंड अगर 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, इसके कितने हो गए? 2। तो जिसके ओनली केवल 2 गुणनखंड हो, केवल 2 गुणनखंड, केवल 2 गुणनखंड हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। कौन सी? अभाज्य। और 2 से अधिक, 2 से अधिक तो कहलाएगी भाज्य संख्या। इतना समझ में आ गया होगा। 2 से अधिक है तो क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या। देन इसके बाद में आपको इतना समझ में आ गया, पहले बताओ क्या होती है संख्या। संख्या को डिवाइडेशन किया दो भागों में, वास्तविक, रियल और काल्पनिक, इमेजिनरी सिस्टम। इमेजिनरी है काल्पनिक। फिर रियल को डिवाइड किया, परमेय, अपरमेय। ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा आपको। परमेय में क्या था? Q/Q के रूप में, अपरमेय में रूट वाली संख्या। फिर परमेय को भी डिवाइडेशन किया, पूर्णांक और भिन्न, पूर्णांक और भिन्न। फिर हमने पूर्णांक का भी डिवाइडेशन किया, इसको 3 भागों में डिवाइड किया, धनात्मक, उदासीन, ऋणात्मक। ठीक है, फिर इनसे हमने संख्या बनाई, धनात्मक यानी प्लस में, उदासीन 0 और ये माइनस में।
तो प्लस में यानी 1 2 3 से लेके अनंत तक प्राकृत संख्या। अगर 0 और जोड़ दिया जाए इसमें, उदासीन को ऐड कर दिया जाए तो पूर्ण संख्या, और माइनस वाली संख्या और ऐड कर दी जाए तो ये कौन सी हो जाती है, पूर्णांक संख्या। ये संख्याओं का मैटर था जो मैंने आपको समझा दिया है संख्याओं में, बाकी और कुछ नहीं है। फिर इसके बाद में मैं आपको कल एचसीएफ और एलसीएम, बस इसी मैटर पर बात करेंगे कल। आज हमने इतना ही समझाया आपको। थोड़ा सा वीडियो में आवाज़ नहीं आ रही थी, इसलिए वीडियो डिले हो गया, तो मैंने दोबारा से बनाया। आपको बिल्कुल ओरिजिनलिटी यानी जो 100% एग्जाम मैटर है वही पढ़ाया जाएगा। फालतू टाइम वेस्ट 1 मिनट का नहीं किया जाएगा। 9:30 बजे के समथिंग वीडियो आएगा, तो आप बस 9:30 बजे रेडी रहें। 10 15 20 मिनट दें मेरे को। तब तक के लिए थैंक यू। आप डेली मिलते रहें, धन्यवाद। लोगों को शेयर जरूर करें। बहुत टाइम बाद चैनल स्टार्ट किया, इसलिए अभी स्टार्टिंग में व्यूज कम आ रहे हैं, थोड़े से टाइम में आने लगेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।